प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों, मजे में हो, अच्छी तरह से स्टडीज चल रही है। तो आज का लेक्चर है हमारा 5th स्टैंडर्ड मैथ्स का एक न्यू चैप्टर, जिसका हमने लेक्चर नंबर 1 देखा है। उसमें हमने उस चैप्टर का इंट्रो देखा हुआ है। कौन से चैप्टर का? 12th चैप्टर, पेरीमीटर एंड एरिया। व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया, ये सारी चीजें हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो इसके आगे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सेट है जो कि हमने पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम सेट 48 कवर किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम 49 प्रॉब्लम सेट कवर करेंगे। इसके आगे और भी इसी चैप्टर के प्रॉब्लम सेट है जिसे हम आगे कवर करने वाले। ओके, सो आई होप सो कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज से जाके उसे देख लो ताकि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हमारा लेक्चर नंबर 2। ओके, सो इस चैप्टर के बेस पे आपको कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि बहुत इजी है। 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं आपको, जो कि बहुत बहुत इजी है। आपको बस उसे ध्यान में रखना है और ये चीज याद रहेगी तो ही आप उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो सो फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, अगर हमें कोई रेक्टेंगल शेप दिया हुआ रहेगा तो उसका पेरीमीटर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो हमें उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ मतलब कि 2 गुना 2 इंटू जो लेंथ रहेगा, किसी भी रेक्टेंगल का जो लेंथ रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है 2 को, उसी के साथ साथ 2 इंटू ब्रेथ जो उसकी चौड़ाई होगी उसे भी मल्टीप्लाई करना है 2 से, एंड दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। बहुत इजी है। ठीक है, चलो सो सेकेंड फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। व्हाट? स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ ऑफ वन साइड। अब ये बताओ कि स्क्वायर किस शेप का होता है? स्क्वायर कैसा होता है? इस तरह का होता है कि इस तरह का होता है? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ कि इस तरह का स्क्वायर होता है या इस तरह का स्क्वायर होता है। दोनों में से स्क्वायर कौन सा है? ये है स्क्वायर। कौन सा है? ये है स्क्वायर। और स्क्वायर के जितने भी साइड्स होते हैं, 1 2 3 4, चारों साइड उसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर हमें स्क्वायर में सिर्फ यहाँ पे 2 लिख के दिया हुआ है, इसका मतलब हमें क्या समझना है कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये सारे 2 सेंटीमीटर के ही हैं, क्योंकि उसके चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। उसी का थोड़ा सा अपोजिट, जैसे कि हमारा ये रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल में जो अपोजिट वाला जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। जैसे अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाली लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली जो लेंथ होगी वो क्या होगी? वो भी सेम होगी, 4 सेंटीमीटर की। ओके, और अगर ये वाला लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला जो लेंथ होगा वो भी क्या होगा? इस तरफ का जो साइड होगा वो भी क्या होगा? 2 सेंटीमीटर का होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोगों को पूछा जाए या कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आए या आपसे कोई पूछे तो क्या बोलना है कि रेक्टेंगल में जो सामने का साइड होता है वो क्या होता है? सेम होता है। और अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं। इसी के कारण उसमें अगर एक भी लेंथ दिया हो, एक भी नंबर दिया हुआ है, मतलब कि उसके चारों साइड का सेम नंबर है। ओके, सो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, सो फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो ही क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाएगा। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, समझते हैं कि उसमें हमें क्या दिया हुआ है। हाउ मच वायर नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल। हाउ मच वायर नीड टू, हमें कितने वायर की जरूरत पड़ेगी एक रेक्टेंगल बनाने में। क्या बनाने में? एक रेक्टेंगल बनाने में। रेक्टेंगल किस शेप का होता है? इस तरह का हमारा रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें कितना वायर चाहिए वो हमें यहाँ पे पूछा हुआ है। इफ
इफ 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है एंड उसकी ब्रेथ जो है, उसका जो चौड़ाई है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो हमें उसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है। सो क्या हो, अगर उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी तो उसे उस वैसे रेक्टेंगल को बनाने के लिए हमें कितना वायर रिक्वायर्ड होगा, कितने वायर की नीड होगी। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फटाफट से ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल है, सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ, क्योंकि मुझे इतना जगह नहीं है, वो पूरा फॉर्मूला लिखने के लिए मुझे बहुत बड़ा चाहिए होगा प्लेस। तो मैं यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल को क्या कर देती हूँ, पी डॉट रेक्टेंगल। ठीक है, पी डॉट आर इक्वल्स टू, या फिर रेक्टेंगल लिख के फिर कर देती हूँ। ठीक है, पी डॉट रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 2 इंटू क्या है, लेंथ। तो लेंथ का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ L प्लस 2 इंटू ब्रेथ, 2 इंटू ब्रेथ का B। आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि शॉर्टकट मार लेते हैं। मुझे शॉर्टकट मारना इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसी की वजह से। ओके, सो आपको क्या लिखना है, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, पूरा फॉर्मूला लिखो। ठीक है, चलो, सो आफ्टर फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। 2 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है हमें, लेंथ कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो लेंथ यहाँ पे लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। ओके, प्लस ये कितना दिया हुआ है, 2 इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे अब हमें बस सिंपली 7 इंटू 2 क्या होता है, 14। सो यहाँ पे लिख लिया 14, देन अगेन प्लस आ जाएगा नीचे, फिर 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। अब 14 प्लस 8 को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 22। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर को लिखना बिल्कुल भी मत भूलना है, क्योंकि ये अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स चले जाएगा। ओके, सो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया था, इसीलिए हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है। सो हमें कितने वायर की जरूरत पड़ेगी, कितने वायर की नीड होगी, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मच वायर नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22 सेंटीमीटर वायर नीड टू मेक अ रेक्टेंगल। ओके, सो यहाँ पे आप लोग लिख लो, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेती हूँ। ओके, आप लोग पूरी तरह से लिखोगे, कितना चाहिए हमें, 22 सेंटीमीटर वायर रिक्वायर्ड। क्या पूछा हुआ है, हाँ, नीडेड। ठीक है, नीड टू मेक रेक्टेंगल। ओके, सो इस तरह का आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, जिससे हमारा जो आंसर हमने फाइंड आउट किया है वो एक सेंटेंस में आ सके। ओके, सो जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन रहे तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको लास्ट में ये कंक्लूजन लिखना ही पड़ता है, सो जरूर से लिख लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी क्वेश्चन इसी के जैसा सिमिलर है, आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। पहले पढ़ लेते हैं ध्यान से कि क्या दिया हुआ है, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर हो एंड इट्स विड्थ, जो उसकी चौड़ाई है वो क्या हो, 12 मीटर हो। यहाँ पे भी मीटर ही आई होप सो कि दिया होगा, चलो 12 मीटर हो, तो व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हमें लंबाई, उसकी चौड़ाई दी हुई है। अब क्या करना है, आपको क्या क्रिएट करना है, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड विड्थ कितना दिया हुआ है इसका,
12, सॉरी यहाँ पे मीटर है, मैं बार बार सेंटीमीटर बोल देती हूँ, चलो मीटर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हमें सेम चीज़ करना पड़ेगा, जो हमारा रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला है उसे हमें यहाँ पे दोबारा से लिखना पड़ेगा। चलो सो फटाफट से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे पहले, पी रेक्टेंगल, मैं पी रेक्टेंगल लिखूंगी, आप क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ओके, पूरा फॉर्मूला लिखोगे और इस दोनों फॉर्मूलेस को अच्छी तरह से लिख के याद ज़रूर से कर लेना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ओके, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ यहाँ पे दिया हुआ है। देन आपको क्या करना है, सेम इसकी जगह पे बस आपको नंबर्स को फिल कर देना है। 2 इंटू क्या लिख देंगे, यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है 20 मीटर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 प्लस 2 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये प्लस नीचे 2 इंटू 12, 12 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ो, 44 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 24, मैं 44 बोल रही हूँ, सो 24। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल इन दोनों को ऐड कर देना है। कैसे ऐड कर देंगे, 4 प्लस 0 इज 4 आ जाएगा, 2 प्लस 4 इज 4, 4 में 2 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना मीटर है या सेंटीमीटर, क्या है मीटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मीटर लिख देंगे। ओके, सो इस तरह से सिंपल वे में आपको रेक्टेंगल का सॉल्व करना है। इसी तरह से आपको स्क्वायर का भी दिया हुआ है, सो स्क्वायर का भी हमें सेम वे में सॉल्व करना है। इसके आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिखाऊंगी जो कि स्क्वायर का होगा, उसके नीचे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपको डाउट होगा तो आपको क्या करना है, बहुत सारे कमेंट करने हैं। अगर आपको डाउट होगा आप कमेंट करोगे, मैं उसको रीड करूंगी, देन मैं अगेन एक और लेक्चर बनाऊंगी जो इसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में हम जितने भी डाउट वाले क्वेश्चंस होंगे उसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो प्लीज से कमेंट जरूर से करना कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम फटाफट से। चलो, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर के बारे में दिया हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरह से हमें बोला गया है। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का हर एक साइड 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अगर 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो। अब क्या दिया हुआ है हमें कि एक स्क्वायर है जो कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, स्क्वायर मतलब जिसके चारों साइड सेम हो। मैं आप लोग स्केल से ड्रॉ करना, मैं यहाँ पे बिना स्केल के ड्रॉ कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा, बट आप लोग समझ के रखो। ओके, सो जिसके चारों साइड सेम होते हैं वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ पे ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, एंड अगेन यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। तो हर एक साइड इसका 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, सबकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम, इसका फॉर्मूला यूज करके करेंगे। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। 4 इंटू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। एक साइड के लेंथ को हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। चलो फटाफट से करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, शॉर्ट में लिखती हूँ P डॉट स्क्वायर। P डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है उसका फॉर्मूला, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड। सो इस तरह से लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, सेम इसी तरह से हमें सॉल्व कर देना है। ओके,
यहाँ वाले क्वेश्चन का भी कंक्लूजन आपको लिखना है। क्या दिया हुआ है? इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 12 मीटर, सॉरी यहाँ पे भी मीटर था एंड मीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? इट्स पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ गलती से लिखना भूल गई थी, आप मत भूलना क्योंकि आपका मार्क्स चले जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना करे? व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, हाँ, इट्स पेरीमीटर is 64 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, इट्स पेरीमीटर 64 मीटर। ओके, देन यहाँ पे भी आपको क्या करना है? 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड क्या है? 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ले लिया हमने 9 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है? सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू 4 करो, 36 आ रहा है कि नहीं? चलो, सो यहाँ पे लिख दिया हमने 36, क्या? 36 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको एक साइड जो भी दिया रहेगा, इसका सारे साइड सेम ही होते हैं स्क्वायर में, तो कोई भी एक साइड आपको दिया रहेगा, कोई भी नंबर, अब आपको उससे क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, चलो, सो यहाँ पे आ गया आंसर। अब हमें यहाँ पे क्या बोला था? इट्स फाइंड इट्स पेरीमीटर। इट्स पेरीमीटर इज, लिख दो, कैसे लिखेंगे? इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरह से आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो, तो अब इस वाले लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा वो आप सभी को समझ में ज़रूर से आया होगा क्योंकि बहुत इजी है। तो आई होप सो कि समझ में आया, और जो भी पिछले लेक्चर्स है उन सभी को आप देख रहे होंगे कंटिन्यू से और अच्छी तरह से। जो भी डाउट हो वो कॉमेंट ज़रूर से करना, और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो सभी लोग लाइक ज़रूर से करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना एंड सभी से शेयर ज़रूर से करना। ओके, चलो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।